गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रुद्रेश पांडे और आज का अपना टॉपिक है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो आइए हम देखते हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस में डिफरेंस। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर 5 और समयुग्मजी एंड विषमयुग्मजी के बारे में। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस, इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों इसे होमोजाइगस। एंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विषमयुग्मजी जिसे बोला जाता है हेट्रोजाइगस। और अब हम टॉपिक पे ये बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो है समयुग्मजी, यहाँ के देखा गया है कि यहाँ के जो युग्मक हैं बिल्कुल समान हैं। यहाँ पर हम समान युग्मकों के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर जो है विषम यानी कि अलग अलग, यानी कि यहाँ के जो युग्मक रहेंगे, यहाँ पर बनने वाले जो एलिल्स रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, यानी कि विषम परिस्थिति में रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहले पॉइंट की, इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, यानी कि एक कारक में दो युग्म विकल्पी होते हैं, दोनों समान होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इस पॉइंट को कि आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल, यहाँ पर एक कारक लिया गया है। ये जो है एक कारक है जो है टी एंड टी। और इसमें जब हम एक बात करेंगे कि एलिल्स क्या है, तो एक सिंगल टी जो होता है एलिल, यहाँ पर जो सिंगल टी है वो एलिल है, और ये दो डबल टी मिल जाते हैं तो ये कारक बन जाता है। तो यहाँ पर ये डबल टी जो है ये कारक हैं, ये दोनों छोटे टी डबल एक साथ और ये दो बड़े टी डबल एक साथ दोनों कारक हैं। तो यहाँ पर जो दोनों हैं ये विकल्पी समान है, यानी कि बड़े टी छोटे टी। दूसरी पॉइंट की बात करेंगे, इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक ही एक कारक है, एक छोटा टी एक एंड बड़ा टी, लेकिन क्या बात की गई है कि विकल्पी असमान होते हैं। तो यहाँ पर जो कारक हैं वो असमान है, एक छोटा टी है और एक बड़ा टी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे जब, तो जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब छोटा टी छोटे दो टी दो कारक और बड़े दो कारकों के बीच जब हम या किसी अन्य पॉइंट की भी बात करेंगे कि जब भी जनन क्रियाएं कराएंगे तो युग्मक जो बनेंगे एक प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक समान युग्मक बनेंगे। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने दो यही एग्जाम्पल लिया है, दो बड़े कारक टी ले लिए हैं और दो छोटे कारक टी ले लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं इस बड़े टी का संकरण हम करा रहे हैं छोटे टी के साथ, और इसी बड़े टी का संकरण करा रहे हैं हम इस छोटे टी के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, पहले बड़ा टी फिर छोटा टी फिर से बड़ा टी एंड फिर छोटा टी। और अब हम इसका संकरण किसके करा रहे हैं, इसके साथ कराएंगे, और दोबारा अब इसका संकरण हम इसके साथ कराएंगे। तो यहाँ पर क्या बना, बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी, यानी कि हम देख रहे हैं एक ही प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। ये चारों प्रकार के जो युग्मक हैं एक समान युग्मक बन रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको, बहुत आसान से ट्रिक है, एक समान युग्मक यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साइड क्या रहा, अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं अलग अलग प्रकार के युग्मक, जब हम एक बड़ा टी और एक छोटा टी लेते हैं और साथ में इनका संकरण हम दो बड़े टी से कराएं या दो अलग अलग छोटे टी से कराएं, किसी अन्य प्रकार से कराएं, तो अलग प्रकार के युग्मक बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। किस प्रकार से, बड़ा टी से संकरण कराया, फिर से बड़े टी का संकरण इससे कराया, इसके बाद छोटा टी का संकरण बड़े टी से और इस छोटा टी का संकरण बड़े टी से। तो किस प्रकार के युग्मक बने दोस्तों, देखिए आप, पहले बड़े टी का संकरण कराया इस बड़े टी से तो क्या बना, बड़ा टी, फिर इसी बड़ा टी का संकरण इसी बड़े टी से फिर कराया, इस बड़े टी से कराया तो फिर क्या बना, फिर बड़े टी बने, यानी कि दो समान संकरण तो होगा, लेकिन नेक्स्ट बार क्या हुआ, छोटा टी और बड़ा टी, यानी कि छोटा टी और बड़ा टी, फिर छोटा टी और ये बड़ा टी, यानी कि ये दो संकरण अलग हो गए। इस प्रकार से बनी यहाँ पर क्रियाएं दिखाई दे रहे हैं आपको, इस प्रकार से दो अलग अलग संकरण हुआ। तो ये हो गया अलग प्रकार का संकरण, किस परिस्थिति में, विषम युग्मजी की परिस्थिति में। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि इनकी संतान जनक की समजीनी और समलक्षणी होती है। यानी कि दोस्तों यदि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर बड़ा टी लिया और या बड़ा टी छोटा टी, इन दोनों के बीच में भी जब हम संकरण करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बड़ा टी छोटा टी। तो इनके जो लक्षण होंगे वो इसमें समलक्षणी होंगे, समलक्षण यानी कि समान लक्षण होंगे।
ऑलरेडी समझ में आ रहा है ऊपर को देखते हुए। लेकिन इस परिस्थिति में क्या होगा, लक्षण जो है प्रभावी होंगे और प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार से होंगे। किस प्रकार से, आपने पहले देखा संकरण अलग अलग कराने से दो समान बने, दिखाई दे रहे हैं, दो समान लक्षण हुए, फिर दो असमान लक्षण हुए, यानी कि ये हो गया समान जो लक्षण हुए प्रभावी लक्षण हुए। और जब दूसरी बार फिर से हुआ तो इस प्रकार की क्रिया में तो ये हो गया अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले बड़े के लक्षण आए फिर छोटे के लक्षण, यानी कि अप्रभावी लक्षण भी यहाँ पर प्रतीत हुए। तो इसमें क्या है, इसकी संतान में प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षणों में दिखाई पड़ते हैं। ये तो था दोस्तों हमारा 3 पॉइंट का इनका अंतर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आता ही आता है। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।